जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 12th में। जो मैथ में हम लोग अध्ययन कर रहे थे आप भी पढ़ चुके हैं। आज जो है हम लोग सारणिक पढ़ने वाले हैं। सारणिक में हम लोग एक्सरसाइज 4A को आज पढ़ने वाले हैं। जैसे आप भी का मेथड है वैसे सारणिक का मेथड है। ज़्यादा कुछ चेंजमेंट नहीं है इसमें, इसलिए ज़्यादा कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आज जो है प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन है कि 2 माइनस 1 4 और 2। बस सारणिक का निशान ये है, अगर इसको यूं से यूं घुमा देंगे तो वो बनेगा आव्यूह। ठीक, बस सेम टू सेम हम लोग आव्यूह में क्या करते थे, इन्होंने कहा सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। आव्यूह में क्या करते थे हम लोग, इसके साथ गुणा करते थे तो वही करेंगे। ठीक, 2 इंटू 2 माइनस लगाते थे, लगाएंगे। इनके साथ गुणा करते थे तो 4 इंटू -1 तो 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4 बराबर 8। तो ऑप्शन अगर चेक करना चाहो पहला ऑप्शन सही है। बस अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को करेंगे। 2 में हमारे पास है, यदि आप भी ए की कोटि 2 इंटू 2 है तो क्या लिखोगे, लिखोगे आप लोग ए की कोटि 2 इंटू 2। 2 इंटू 2 का मतलब है 2 में ये वर्ग आव्यूह है। नहीं, आव्यूह है क्या? हाँ, तो ये 2 3 3 4 4 का मतलब है कि ये क्लियर है कि यह है एक वर्ग आव्यूह। क्या है? यह है कि वर्ग आव्यूह है, क्योंकि इसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर है। इसे पंक्ति कहते हैं, इसे स्तंभ कहते हैं। 2 पंक्ति है 2 स्तंभ है, यानी यह एक क्या है, वर्ग आव्यूह। ठीक है। तो के ए निम्नलिखित में से किसके बराबर है? के ए, तो माड के ए किसके बराबर है, ये इन्होंने कहा है कि माड के ए किसके बराबर है। थोड़ा समझना, हो सकता है कि आप भी हमारे पास इस प्रकार से हो। किस प्रकार से हो समझना कि के ए, के बी, के सी और के डी, मान लो इस प्रकार से है। देखो इसमें 2 पंक्ति है और 1 पंक्ति 2 पंक्ति, 1 स्तंभ 2 स्तंभ, तो ये 2 क्रॉस 2 कहेंगे हमने। ठीक है, हमने माना कि ये इस प्रकार से है, तो पहली पंक्ति में के कॉमन लेंगे, दूसरी पंक्ति में के कॉमन लेंगे। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ए बी सी और डी। इसे जो ज्ञात करेंगे इसे उसे माड ए कहेंगे, और बाहर क्या होगा, के स्क्वायर, तो के स्क्वायर ए। तो ऑप्शन अगर हम लोग चेक करना चाहें तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्लियर है। तो दूसरे का हमारे पास कौन सा ऑप्शन क्लियर है? थर्ड ऑप्शन क्लियर है। फिर से एक बार समझो, जैसे ये हम लोगों ने निकाला तो इसको हम लोग माड ए कहते हैं। तो इसी का माड ए निकालेंगे तो इसके अंदर जो भी निकले, जैसे ए डी माइनस बी सी होगा तो वो तो माड ए है। बाहर हम लोग क्या लिखेंगे, के स्क्वायर, तो के स्क्वायर। अब पूरे को क्या मान लेंगे, इस पूरे का जब माड निकालेंगे तो ये माड ए कहेंगे। क्लियर? देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। क्या है? सबसे पहले हमारे पास है, पहले है 2 -1 फिर -2। ठीक, 0 2 0 2 -1 फिर 0 2 -1। एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि सारणिक में अगर 2 स्तंभ बराबर हो या 2 पंक्ति बराबर हो तो पूरे सारणिक का मान होता है 0, या कोई एक स्तंभ 0 हो या कोई एक पंक्ति 0 हो तो भी सारणिक का मान होगा 0। तो यहाँ पर हम लोग कुछ भी हल करने की जरूरत नहीं है, हम लोग करेंगे। अतः 2 पंक्ति समान है। अगर इसको हम लोग माड ए की बात तो लिख देते हैं, 2 पंक्ति समान है तो मान क्या हो जाएगा हमारे पास 0। देखो 0 2 -1 0 2 -1, 2 पंक्ति बराबर है तो हम लोग क्या कहेंगे कि सारणिक का मान क्या होगा, 0। क्लियर? अब देखो इसी का हम लोग सेकेंड पार्ट करते हैं। तो तीसरे का
सेकेंड पार्ट करते हैं। तो तीसरे का सेकेंड पार्ट अगर हम लोग बात करें तो 2 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 और 3, ठीक। 4 2 माइनस 1, 4 2 माइनस 1, 1 0 1, 1 0 1। यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक, यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है। हाँ, तो सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, सिंपल तरीके से समझना। अगर इसको हम लोग a बराबर मानते हैं तो माड a निकालेंगे। माड a 2 लिखेंगे, पहली पंक्ति छोड़ो, पहला स्तंभ छोड़ो, इसके साथ गुणा करेंगे 2 एकम 2 प्लस इसके साथ गुणा करेंगे 0, क्योंकि माइनस और ये प्लस हो जाएगा ना। फिर यहाँ माइनस लगाते ही है, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो लिखेंगे प्लस। देखो, अगर आप लोग आप भी को नहीं पढ़े हो अभी तक तो उसको पढ़ के आइए, जिससे कि आप लोगों को इसमें भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो -1, पहली पंक्ति छोड़ो, दूसरा स्तंभ छोड़ो, पहली पंक्ति छोड़ो और दूसरा स्तंभ छोड़ो, इसके साथ गुणा करेंगे तो 4, इसके साथ गुणा करेंगे, यहाँ माइनस होता ही है, और ये हो जाएगा 1 एकम 1। फिर हम लोग प्लस इसे लिखते हैं, पहली पंक्ति छोड़ो, तीसरा स्तंभ छोड़ो, इसके साथ गुणा करेंगे तो 0 और -2, ठीक है, क्लियर। तो माड a बराबर 2 दूनी 4, 4 और 1 5, -3 दूनी 6, तो ये हो गया 5 और 2 7, 7 से 6 घटा दो तो आपके पास बचेगा क्या, 1। बट यहां पर बात यह है कि अच्छा स्क्वायर है, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। स्क्वायर का मतलब क्या है कि यहां पर तो अगर मान लो कि यहां पर ये नहीं है, तब के लिए हमारे पास ये आंसर है। और स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर का मतलब है, तो समझना, स्क्वायर का मतलब है कि ये 2 बार है। मतलब हम लोग कहेंगे कि 2 -1 और 3, 4 2 -1, 1 0 1, फिर दोबारा सेम टू सेम, समझना, सेम टू सेम हम लोग क्या लिखेंगे, 2 -1 3, 4 2 -1, 4 2 -1, 1 0 1, 1 0 1, ठीक। थोड़ा सा समझना इसको। अगर हम लोग इसको गुणा करके लिखे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, -4 एकम 4 +3, फिर 2 एकम 2, -2 एकम 2, ये 0, फिर 2 तिया 6, माइनस माइनस +1, +3 एकम 3, फिर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, -1, 4 एकम 4, 2 दूनी 4, -0, 4 तिया 12, 2 एकम 2, -1। अब 1 दूनी 2, 0 चौको 0, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 0 दूनी 0, 1 0 0, ठीक। 1 तिया 3, 0 एकम 0, 1 एकम 1। ये तो हमने मल्टीप्लाई किया, जो कि पीछे हम लोग पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर समझना, इससे ये कैंसिल हुआ हमारे पास, ये बचा हमारे पास 3, ये 2 और 2 -4, 6 और 4 ये हो गया 10, 8 8 16 से 1 घटा दोगे तो बचेगा 15, यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल कर दोगे बचेगा 0, यहाँ पर ये हो गया -3 से 12 घटा दोगे तो बचेगा 9, यहाँ पर हमारे पास 2 और 1 3, यहाँ पर -1 और यहाँ पर 3 और 1 4, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3, पहली पंक्ति छोड़ो पहला स्तंभ छोड़ो, ये 0, माइनस माइनस +9, फिर माइनस 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 प्लस करो, फिर 4, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ो, 15 चौको 60, 15 चौको 60, -9 तिया 27, ठीक। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ो, प्लस लिखेंगे 10, और -15 एकम 15, फिर -0, ठीक। हाँ, इसको हल करो, 9 तिया 27, तो ये हो गया 9 तिया 27, ठीक।
और यहाँ पर प्लस 4 इंटू घटाएंगे तो ये बचेगा हमारे पास, थोड़ा समझना, पहले घटा लेते हैं यहाँ से, 10 से 3 बचेगा यहाँ पर और 5 से 3 बचेगा, 4 तिया 12, 1 4 तिया 12 और 1 13, प्लस 10 15 तो समान 150, तो माइनस 150 बराबर, ये देखो जोड़ो, 7 2 9, 7 2 9 और 2 3 5, 2 3 5 और ये 159 माइनस 150, तो 159 से 150 घटा देंगे तो बचेगा 9 और ये आंसर। ठीक है, ये आंसर जो है ये नहीं करोगे आप लोग। ये क्यों नहीं करोगे? ये केवल सिंगल के लिए था। ठीक है, ये सिंगल के लिए था तो इसको आप लोग नहीं करोगे। ठीक है, ये तो केवल हम बता रहे थे सिंगल के लिए। आप लोग जब नोट करना तो यहां से यहां तक करना, ये डबल के लिए है क्योंकि यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं होल स्क्वायर है। ठीक है, क्लियर। अब देखो आप लोग तीसरे के बाद क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर, आइए आप समझ गए हो ना, इसमें दिक्कत तो नहीं है ना, स्पीड से नहीं बता दी हमने। चलो एक बार देख लेना आप लोग। ए बराबर सेक, ए बराबर आव्यूह में है सेक थीटा टेन थीटा, टेन थीटा माइनस टेन थीटा और माइनस सेक थीटा। इसमें इन्होंने पूछा है माड ए का मान निकालिए। माड ए का मान हम लोग निकालेंगे, तो हम लोग माड ए का मान जब निकालेंगे तो माड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा, माइनस होता ही है, इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस सेक स्क्वायर थीटा और ये प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं, क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं, 11th में भी पढ़ चुके हैं। आइडेंटिटी जो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है 1, ये आइडेंटिटी है। तो इसमें इसके लिए हमें माइनस को हम लोग लेंगे कॉमन, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये होता है 1 के बराबर, तो ये हुआ -1। अब ये आंसर चौथे का, क्लियर, ये चौथे का आंसर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे, इतने को स्क्रीनशॉट करो। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है, यदि x एक प्राकृतिक संख्या है तथा x प्लस 3 जो मान है 8 बराबर है तो x का मान क्या होगा। तो देखो 5 नंबर में हमारे पास इस प्रकार से है कि x प्लस 3 माड में x प्लस 3 2 फिर 3x 2 फिर 3x फिर है हमारे पास 2x बराबर 8 है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, x के मान को, x का जो मान है वो ज्ञात करने वाले हैं। माड में हम लोग करेंगे क्या, माड में हम लोग सिंपल तरीके से इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2 तिया 6x माइनस इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो गया 6x बराबर 8, प्लस माइनस कैंसिल, तो 2x स्क्वायर बराबर 8, 2 चौको 8, ये वर्ग है, 2 का वर्गमूल निकालेंगे हम लोग, मतलब इसको हटा के रूट चढ़ाओ, तो ये हो गया 2 का वर्ग, ये तो ये हो गया प्लस माइनस 2, तो x बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, x बराबर लिखेंगे हम लोग प्लस माइनस 2, ठीक, या केवल 2 लिख सकते हो, लेकिन वर्गमूल का मान हम लोग हमेशा प्लस माइनस में लेते हैं। 6 में है, यदि a बराबर, समझना, a बराबर कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तब किसी वास्तविक संख्या n के लिए a की घात n का मान ज्ञात कीजिए। तो माड a की घात n का मान जो है ज्ञात करेंगे। सबसे पहली बात तो इस पूरे का माड ज्ञात कर लेते हैं। तो पूरे का जब माड ज्ञात करेंगे तो माड बराबर लिखेंगे इसके साथ तो कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस होता ही है, इसके साथ तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया माड a बराबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी है एक का। अगर यहाँ पर हम लोग a की घात अगर
ये मॉड ए बराबर 1 है। अगर यहाँ n लिखोगे तो यहाँ n लिखोगे, और एक की घात कुछ भी हो, एक की घात कुछ भी हो, रहेगा वो एक ही, ठीक है। चाहे 0 हो और चाहे कोई भी संख्या हो, उसको लिखेंगे हम लोग 1, ठीक। तो एक ही घात n, इसका मान हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में है कि b बराबर 4 4 माइनस 2 2, b बराबर 4 4 माइनस 2 2, ठीक। और के लिए दर्शाइए कि मॉड 3b जो है वो 9b के बराबर है। एक चीज आप लोग समझना, आपको अभी से बता भी दे कि देखो इसमें 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, मतलब ये वर्गाव्यूह है। तो जब भी मॉड से अगर कोई संख्या निकालेंगे तो उसको वर्ग के रूप में निकालेंगे, इसको याद रखना। तो ये हो गया 2 क्रॉस 2 के लिए है, तो 2 क्रॉस 2 है, ये 2 क्रॉस 2 है, तो इसलिए 3 का वर्ग 9 और मॉड b, तो इसको याद रखना, ठीक है, कि ये 9b कैसे हुआ, क्योंकि ये वर्गाव्यूह है, इसको वर्ग करके हमने निकाल लिया, ठीक है। 2 क्रॉस 2 के लिए 3 क्रॉस 3 होता तो हम घात 3 कर देते हैं। अब यहाँ पर समझना, थोड़ा समझना, सबसे पहले मॉड b निकालेंगे हम लोग। तो मॉड b कैसे निकालेंगे? तो इसको हम लोग मॉड b जब निकालेंगे तो 4 दूनी 8, फिर माइनस होता है, फिर 4 दूनी माइनस 8, माइनस माइनस प्लस, तो मॉड b बराबर ये हो गया 16, ठीक। समझना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी b में 3 से गुणा कर लेंगे, तो ठीक 9 भी कर लो। इसको ना एक काम करते हैं, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो 9 से गुणा कर लोगे तो 9 मॉड b बराबर 9 इंटू 16, तो 9 और मॉड b बराबर 16 निमा 144, ठीक। ये तो हो गया राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड के लिए करेंगे, तो हम लोग ना इसमें 3 का गुणा कर लेते हैं। किसमें? इसमें। तो 3 चौको 12 माइनस 3 दूनी 6, 3 चौको 12, इस 3 की वजह से कर रहे हैं हम लोग, हाँ। तो ये हो गया 3 दूनी 6, इसी का मॉड निकाल लो। तो 3b का जब मॉड निकालेंगे तो समझना, इसके साथ 12 छिंग 72 और प्लस 12 छिंग 72, तो 3 और मॉड b बराबर, ये जोड़ेंगे तो 144। तो हम लोग कहेंगे कि अतः जो LHS है वो RHS के बराबर है। क्लियर है? देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 8 को अब, ठीक है। 8 को करेंगे। 8 में हमारे पास क्या है? देखो 8 में हमारे पास है स्तंभ में 1 1 1 है, फिर दूसरे स्तंभ में x प्लस अल्फा y प्लस बीटा, x प्लस अल्फा y प्लस बीटा, ठीक, और z प्लस गामा, z प्लस गामा, और तीसरे स्तंभ में है y प्लस z माइनस अल्फा, y प्लस z माइनस अल्फा, फिर है z प्लस x, z प्लस x माइनस बीटा, फिर है z प्लस y माइनस गामा, z प्लस y माइनस गामा, ठीक। बराबर 0, तो सिद्ध करेंगे, तो सिद्ध करेंगे कि बराबर हम लोग 0। एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहली बात तो है, देखो थोड़ा समझना, ये हमारे पास R1 कहेंगे इसको, रो 1, रो 2, रो 3, इसे कहेंगे कॉलम 1, कॉलम 2, और ये हमारे पास कॉलम 3, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं जानते हो? हम लोग देखो इससे इसको जोड़ रहे हैं, समझना, इससे इसको जोड़ रहे हैं, इससे इसको जोड़ रहे हैं, इससे इसको जोड़ रहे हैं, कॉलम 2 से कॉलम 3 को जोड़ रहे हैं। तो लिखेंगे हम लोग कॉलम 2 रिप्लेस बाई कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, यानी हम लोग C2 में लिखेंगे, C2 और C3 को जोड़ेंगे, ठीक। तो थोड़ा समझना, यहाँ पर इसको तो लिखेंगे 1 1 1, यहाँ पर C2 में लिखेंगे तो x प्लस अल्फा प्लस y प्लस z माइनस अल्फा, यहाँ लिखेंगे हम लोग y प्लस बीटा और प्लस z प्लस x माइनस बीटा, यहाँ लिखेंगे z प्लस
गामा और प्लस जेड प्लस वाई माइनस गामा, ठीक। और इसको वही लिखो, इसको लिखेंगे वाई प्लस जेड माइनस अल्फा, ठीक है। और जेड प्लस एक्स माइनस बीटा और जेड प्लस वाई माइनस गामा, ठीक है। एक चीज हो सकता है मिस्टेक हो, मिस्टेक ये है तो समझना, अगर हम लोग अल्फा को एक्स मान लेते हैं, बीटा को वाई मान लेते हैं और गामा को जेड मान लेते हैं तो थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे मेरे को दिखने को मिलेगा आपको। ये देखो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, इसमें एक्स ही नहीं है तो हो सकता है कि इसमें बाई मिस्टेक हो। तो यहाँ पर ना हम एक काम कर रहे हैं, करेक्शन कर ले रहे हैं। यहाँ पर हम एक्स लिख रहे हैं, यहाँ पर हम वाई लिख रहे हैं, ठीक है। तो वही करेक्शन इसमें भी करेंगे, यहाँ पर एक्स लिखेंगे और यहाँ पर भी एक्स लिखेंगे, ठीक। तो एक 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 प्लस माइनस कैंसिल, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये बच्चा हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बीटा प्लस माइनस कैंसिल, तो ये बचा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और इसमें गामा से गामा कैंसिल, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये हमारे पास वाई प्लस जेड माइनस अल्फा, जेड प्लस एक्स माइनस बीटा और एक्स प्लस वाई माइनस गामा। अब एक चीज ध्यान रखना कि इसे कहते हैं C2, तो हम लोग कहेंगे कि C2 में एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेने पर, जब C2 में कॉमन लेंगे तो लिखेंगे हम लोग एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये कॉमन लेंगे तो लिखेंगे एक एक एक, इधर एक एक एक, और इधर लिखेंगे हम लोग वाई प्लस जेड माइनस अल्फा, जेड प्लस एक्स माइनस बीटा और एक्स प्लस वाई माइनस गामा। अब ये पूरे के बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसा क्यों? अगर दो पंक्ति बराबर हो, दो स्तंभ बराबर हो तो सारणिक का मान होता है जीरो। तो दो स्तंभ बराबर है इसीलिए सारणिक का मान क्या हो गया, जीरो। अगर दो पंक्ति बराबर हो तब भी सारणिक का मान लिखोगे जीरो, और एक पंक्ति अगर जीरो हो तब भी जीरो लिखोगे, एक स्तंभ अगर जीरो हो तब भी सारणिक का मान जीरो लिखोगे। क्लियर? चलो इतने को शॉर्ट कर लो, फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो। चलो फिर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर करते हैं 9 को, ठीक है। 9 में क्या है थोड़ा समझना। 9 नंबर में यदि ए तथा बी 3 इंटू 3 कोटि के वर्ग आव्यूह है, तो ए जो है ए भी 3 इंटू 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है और बी भी 3 इंटू 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है, ठीक है। 3 अवयव है, मतलब 3 तरह का 9 अवयव इसमें भी है, 9 अवयव इसमें भी है। क्लियर है? हाँ, अब देखो तो तथा माड ए बराबर 5, हमारे पास ये भी है कि माड ए बराबर 5 है और माड बी बराबर 3 है, तो माड बी बराबर हमारे पास 3 है और ये है हमारे पास 3AB बराबर हमारे पास का मान ज्ञात करो, ठीक। क्लियर? अब सबसे पहली बात तो ये है कि आपको एक चीज बता दे, जैसे अभी हमने बताया भी था आपको, फिर भी बता रहे, जो माड ए बी है वो माड ए और माड बी के बराबर है, किंतु अगर 3AB है और वो वर्ग आव्यूह में है, अभी बताया था हमने, तो 3 तरह का 9 करोगे और इसको ए बी कर सकते हो, ठीक। इसको ए बी कर सकते हो। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग देख पा रहे हैं कि ए में भी टोटल 3 तरह का 9 अवयव है, बी में टोटल 3 तरह का 9 अवयव है। अब जब हम लोग क्या करेंगे समझना, तो ये हो गया हमारे पास 3AB बराबर। अब यहां पर आप लोग इसको ध्यान नहीं दोगे, यहां पर लिखोगे 3 तरह का 9 या 27 और इनटू माड ए माड बी, तो लिखेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारे पास 27 इंटू माड ए का मान 5 और माड बी का मान 3, तो गुणा करो 5 या 15, 15 सत्ते 105, 10
15 दूनी 30 और 10 40, 405। ठीक, क्या हो जाएगा ये 405। अच्छा, ये किसके लिए निकाला था हमने? ये निकाला था हम लोगों ने 2x2 के लिए। और ये क्या किसके लिए निकाला हमने? ये निकाला हमने 3x3 के लिए। ठीक है, 3x3 के लिए। क्लियर? तो 3 का वर्ग, सॉरी 3 का क्यूब 27, वही 27 लिखा हमने। ठीक, और इसके बाद माड ए का मान 5, माड बी का मान 3 और गुणा कर लिया, आराम से आंसर आ गया। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर हम लोग करने जा रहे हैं 10 को। ठीक, 10 में है यदि ए तथा बी समान कोटि के वर्ग आव्यूह हो तो माड ए बराबर 4। क्या है? माड ए का मान जो है ये है 4। क्लियर? और वह ए बी का मान जो है, ठीक, ये हमारे पास आई है, तो ए बी का मान है आई। एक चीज ध्यान रखना कि आई का मान होता है 1001। ठीक, तो माड बी का मान ज्ञात कीजिए। माड बी का मान ज्ञात कीजिए, तो माड बी का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। बहुत सिंपल है, इसको हम लोग माड बना लेंगे। माड ए बी बराबर ये हो जाएगा 1। ठीक, और हम लोग जानते हैं यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, जो माड ए बी को लिखेंगे ये माड ए और माड बी के रूप में लिखेंगे। इसके जगह हम लोग लिखेंगे 1। ठीक, बराबर माड ए की जगह लिखेंगे 4 और इंटू माड बी, तो इसको जो है बटे में पहुंचा दो, तो माड बी बराबर लिखेंगे हम लोग 1/4 और यही आंसर। ठीक भाई, जो गुणा में है उसको तो भाग में लाएंगे ही, तो ये गुणा में है, इसको भाग में ले आए, बस आंसर आ गया हमारे पास। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करने जा रहे हैं कौन सा? 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग 11। 11 में हमारे पास है यक्स साइन थीटा कॉस थीटा। यक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स, माइनस साइन थीटा माइनस यक्स, एक फिर कॉस थीटा, एक एक्स, एक फिर यक्स बराबर 8। ठीक है, तो निम्नलिखित में यक्स का मान ज्ञात कीजिए। आपके पास ये सवाल दिए गए हैं और इसमें यक्स का मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले माड ज्ञात करो। माड ज्ञात करने के लिए सारणी को हम लोग क्या लिखेंगे? पहली पंक्ति को छोड़ो, पहला स्तंभ को छोड़ो, यक्स को लिखेंगे ना, पहली पंक्ति को छोड़ो, पहला स्तंभ छोड़ो, इसके साथ गुणा करोगे तो -x², फिर माइनस इसके साथ गुणा करोगे तो 1, फिर माइनस लगाते हैं, फिर ये हो गया साइन थीटा, पहली पंक्ति छोड़ो दूसरा स्तंभ छोड़ो, इनके साथ गुणा करोगे तो माइनस यक्स साइन थीटा, फिर बीच में माइनस होता ही है, इनके साथ गुणा करेंगे तो प्लस यक्स कॉस थीटा, फिर प्लस कॉस थीटा लिखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे हम लोग पहली पंक्ति को छोड़ो तीसरा स्तंभ छोड़ो, तो ये माइनस साइन थीटा, ठीक, माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस यक्स कॉस थीटा बराबर ये हो गया 8। ठीक, तो यहां पर इनके साथ गुणा करेंगे तो ये हो गया माइनस यक्स क्यूब, फिर माइनस यक्स, फिर माइनस इनके साथ गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस यक्स साइन स्क्वायर थीटा, इनके साथ गुणा करेंगे तो माइनस यक्स साइन थीटा कॉस थीटा, इनके साथ गुणा करेंगे तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ, उसके बाद इनके साथ गुणा करेंगे तो प्लस यक्स कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 8। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। यक्स माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस एक्स 1, कॉस थीटा 1 यक्स बराबर 8, बिल्कुल सही है। ठीक, बिल्कुल हमारे पास सही है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा समझना। इन दोनों में हम लोग यक्स ले लेंगे कॉमन, तो ये जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि हो गया हमारे पास 1। इन दोनों में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में यक्स ले लेंगे कॉमन, माइनस भी ले लेंगे कॉमन, कोई फायदा नहीं, फिलहाल में इसको यही रहने दो। माइनस यक्स क्यूब माइनस यक्स प्लस ये हो गया यक्स। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है एक्स, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 और ये एक्स कॉमन, तो ये हो गया एक्स माइनस यक्स साइन थीटा कॉस थीटा
और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 8। ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, ठीक, प्लस माइनस कैंसिल। अब हमें लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ मतलब जानते हो क्या? इन दोनों में ये कैंसिल होना चाहिए। तो एक बार हम रीचेक करेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कैंसिल होना चाहिए, हमें सेम सेम हमें दिख रहा है, ये कैंसिल होना चाहिए। तो पहली पंक्ति छोड़ो, पहला स्तंभ छोड़ो, इसके साथ गुणा करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, इसके साथ गुणा करेंगे 1, बिल्कुल सही, माइनस, ये छोड़ा, ये हमने गुणा किया यक्स साइन थीटा, ये गुणा किया हमने हाँ यहाँ पर मिस्टेक हो गया, देखो दोस्तों कैसे, इसके साथ गुणा करेंगे तो यक्स साइन थीटा, इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस कॉस थीटा, ये यक्स एक्स्ट्रा लिख दिया हमने, ठीक है। अब प्लस कॉस थीटा ये छोड़ो, इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस साइन थीटा, इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस एक्स कॉस थीटा, बिल्कुल सही बात, सही है। यहाँ पर हमने गुणा किया तो ये माइनस माइनस प्लस एक्स एक्स साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस इसके साथ गुणा करेंगे तो ये यक्स नहीं रहेगा। और यहाँ पर माइनस होगा, क्यों? इसके साथ गुणा करोगे, इसके साथ गुणा करोगे तो माइनस रहेगा। अब यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में यहाँ पर, ठीक। तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, मतलब यह प्लस, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या? माइनस यक्स क्यूब बराबर, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 8, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब बराबर 8। अब 8 जो है ये 2 का क्यूब है, तो लिखेंगे हम लोग ये हो गया 2 का क्यूब। जब 2 का क्यूब करेंगे तो घातों की जब तुलना करेंगे तो यक्स बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, इस माइनस को उधर भेज देंगे तो -2, तो यक्स का मान क्या निकल के आएगा हमारे पास? यक्स का मान निकलेगा -2, ठीक, क्लियर। ये यहां से भेजेंगे तब भी -8 हो जाएगा, और -8 जो है -2 का क्यूब -2 ही रहेगा, ठीक, -8। फिर से को समझो, अगर इस माइनस को यहाँ भेजते हैं तब भी 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, तब भी वो माइनस में ही रहेगा वो, इसलिए एक्स का मान क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस में। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 12, यानी आखिरी 12 जो है ये आखिरी है। हमारे पास है ए बराबर कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, फिर माइनस साइन एक्स प्लस वाई, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है, और कॉस 2y, कॉस 2y। इसके बाद है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसके बाद है कॉस एक्स साइन एक्स, कॉस एक्स साइन एक्स, साइन बॉय कॉस बॉय, साइन बॉय कॉस वाई बराबर, नहीं तो दर्शाइए कि माड ए का मान एक्स से स्वतंत्र है। माड ए का मान जो है एक्स से स्वतंत्र है, स्वतंत्र का मतलब है एक्स फ्रीडम, फ्री है एकदम, एक्स नहीं होना चाहिए। तो समझना माड ए जैसे निकालेंगे हम लोग, तो माड ए जब निकालेंगे तो ये लिखेंगे कॉस एक्स प्लस वाई, पहली पंक्ति छोड़ो पहला स्तंभ छोड़ो, इनके साथ गुणा करेंगे तो कॉस एक्स कॉस वाई, फिर माइनस लगाते हैं, देखो ये छोड़ा ना, इसके साथ गुणा किया, इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, फिर माइनस लगाते हैं, ऑलरेडी माइनस है तो हम लोग प्लस लगा देंगे और लिखेंगे साइन एक्स प्लस वाई, ठीक। पहली पंक्ति छोड़ो दूसरा स्तंभ छोड़ो, इसके साथ गुणा करोगे साइन एक्स कॉस बॉय, तो ये हो गया साइन एक्स कॉस बॉय, ठीक है, साइन एक्स कॉस बॉय। इनके साथ गुणा करोगे तो प्लस में हो जाएगा ये कॉस एक्स साइन बॉय, तो प्लस कॉस एक्स साइन वाई, क्लियर। यहाँ पर थोड़ा समझना कि माड ए बराबर हम लोग जो लिखेंगे, माड ए बराबर कॉस एक्स प्लस वाई तो है ये, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का फार्मूला, एक फार्मूला आप लोग ध्यान रखना, इसमें दो फार्मूले हैं, एक फार्मूला है कॉस ए प्लस बी का, जो कि फार्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, एक फार्मूला है साइन ए प्लस बी का,
जो कि फार्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इस फार्मूले का रूप अगर देखोगे तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इस रूप का हमारे पास हो गया ये। तो लिखेंगे माइन कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक। फिर माइनस, ये माइनस हो गया हमारे पास, नहीं प्लस है, प्लस ये हो गया हमारे पास साइन एक्स प्लस वाई, फिर साइन एक्स प्लस वाई। दो बार है इसलिए लिखेंगे मॉड ए बराबर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। देखो आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं, आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी प्रकार अगर हम लोग कहेंगे कि साइन स्क्वायर यक्स प्लस कॉस स्क्वायर यक्स, तब भी कहेंगे 1। कहने का अर्थ है कि कोण अगर बराबर हो और साइन कॉस पे स्क्वायर हो तो उसका मान होता है 1। तो ये पूरे का मान देखो, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा 1। तो मॉड ए बराबर 1। तो हम लोग कहेंगे अतः मॉड ए यक्स से स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब देखो बिल्कुल भी यक्स नहीं है। स्वतंत्र है कि नहीं है, तो बिल्कुल स्वतंत्र है, क्योंकि बिल्कुल ये तो वाई से भी स्वतंत्र है, यक्स नहीं वाई से भी स्वतंत्र है। ठीक है, आया समझ में? ये खत्म प्रश्नावली। तो खत्म प्रश्नावली। अब हम लोग पढ़ेंगे 4B। ठीक है, 4A में अगर कहीं पर भी दिक्कत हो आप लोग तो कमेंट सेक्शन में आना, कमेंट में बताना कि सर हमें यहाँ पर प्रॉब्लम है या इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो इसे जो है आप दोबारा बता दीजिए। तो दोबारा जो है हम आपको ग्रुप पे या आगे वाले प्रश्नावली पे, ठीक है, बता देंगे। ठीक, तो घबराने वाली कोई बात नहीं। आप लोग एक काम करना, बहुत से बच्चे विद्या पब्लिकेशन बुक से, बुक तो है उनके पास लेकिन ढूंढ नहीं पा रहे वीडियोस को, तो आप लोगों ने एक काम करना, इस वीडियो को उठाना अपने फेसबुक पे या ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे, ठीक है, या व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देना, जिससे कि वो बच्चे इसको ढूंढने में उनको आसानी हो। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आगे की प्रश्नावली में। आज की प्रश्नावली को दोस्तों यहीं पर। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस प्रकार से हर एक प्रश्नावली में हमसे मिलते जरूर रहिए। ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट।